देखिए ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं और इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन से कोई भी प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, 4 चतुर्थांशों में विभाजित होता है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन से कोई भी प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है और ये चारों क्वाड्रेंट्स 90 डिग्री के होते हैं। 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, टोटल होता 360। अगर कोई कण, कोई पार्टिकल यहां से गति करना प्रारंभ करता है, यहाँ पर उसका एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, तो वो एक क्वाड्रेंट के बाद यहाँ पर जब आएगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल कवर कर चुकेगा। और अगर मान लो वो यहाँ से फिर यहाँ आ जाता है तो वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि पाई 90 डिग्री का और एंगल कवर कर लेगा, और यहाँ आता है तो वो 90 डिग्री और उसमें जुड़ेगा, यानी कि 270 डिग्री हो जाएगा, 3 पाई बाय 2। और अगर एक राउंड के बाद वो वापस यहाँ पर आता है तो उसमें वो 2 पाई एंगल कवर कर चुकेगा या 360 डिग्री। यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है, अगर इसको सर्कुलर पाथ लिया जाए, वृत्तीय पाथ लिया जाए, तो ये जो है पार्टिकल जो मूव कर रहा है इस वृत्ताकार पथ पे, ये 4 चतुर्थांशों में जाएगा। ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और चारों 90 डिग्री के। यानी कि ये जो एंगल है अगर 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा तो पहला चतुर्थांश होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, कम होगा तो सेकंड होगा, 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा तो थर्ड होगा, और 270 से ज्यादा और 360 से कम होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो पहला चतुर्थांश है, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ये धनात्मक वाई अक्ष है, दोनों ही अक्ष धनात्मक हैं। और अगर यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, तो उसकी दो साइड, ये राइट ट्रायंगल अगर हम ले रहे हैं, ये एंगल थीटा ले रहे हैं, तो इसकी दो भुजाएं जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और आपको मालूम है किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण का वर्ग कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपको मालूम है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं और चाहे नेगेटिव भी हों, लेकिन हाइपोटेनस कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इनका वर्ग हो जाएगा, और वर्गों के योग का वर्गमूल तो वो धनात्मक होगा, वो पॉजिटिव होगा। S इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और आपको ये भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं राइट ट्रायंगल की साइड के रेशियोज, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। पढ़ा है, पहले दिन बताया था। तो राइट ट्रायंगल की साइड के रेशियोज जब हैं, और ये साइड कैसी हैं, ये भुजाएं कैसी हैं, धनात्मक है। तो जब भुजाएं धनात्मक है तो अनुपात कैसा होगा उनका, रेशियो कैसा होगा, रेशियो भी पॉजिटिव होगा, अनुपात भी धनात्मक होगा। इसलिए ये जो पहला चतुर्थांश है इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों साइड्स पॉजिटिव हैं, इसलिए राइट ट्रायंगल के सारे रेशियोज, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। आई बात समझ में? अब आते हैं अपन इस पर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मालूम है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये 0 होता है, या नेगेटिव या पॉजिटिव।
ये नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो इस राइट ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा लिया जाए तो इसमें तीन जो साइड्स हैं वो एक है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब रेशियो क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, किस किस का रेशियो होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कैसा है, हाइपोटेनस कैसा है, दोनों का रेशियो कैसा होगा, ठीक है। बेस cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कैसा है, और कर्ण कैसा है, तो इनका अनुपात क्या होगा, नेगेटिव। समझ गए। tan कैसा होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, रेशियो क्या होगा। तो इसमें जो पॉजिटिव होंगे वो दो ही रेशियो होंगे, एक तो होगा साइन और एक होगा उसका उल्टा कोसेक। इसलिए इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है साइन प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan प्लस होगा। वजह क्या है, नेगेटिव और नेगेटिव का रेशियो प्लस होता है। माइनस और माइनस का अनुपात जो है वो धनात्मक हो जाता है, इसलिए tan और cot इसमें प्लस के होंगे, बाकी माइनस के होंगे। यहाँ पर होता है cos प्लस cos ऑफ। तो इसमें 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, 6 के 6 टी रेशियो जहाँ पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक प्लस का होगा, बाकी चारों माइनस के होंगे। इसमें tan और cot प्लस का होगा, बाकी इसमें cos और sec प्लस का होगा, बाकी। हर एक चतुर्थांश की रेंज होती है 0 से 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश, 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, और 270 से 360 चौथा। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिनमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस पता होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह पता होना चाहिए कि वो किस चतुर्थांश में है, तो उसका मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, धनात्मक होगा या। ये बात समझ में आई आपको। अब बात ये आती है कि इससे अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीजें और ध्यान में रखनी होंगी। पहली चीज ये है, पहली चीज ये है कि अगर बेस एंगल आधार कोण 90 या 0, 180 या 360 हो, ये बेस एंगल था 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ये बेस एंगल था 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। अगर आधार कोण कौन से होते हैं, ये 0, 180, 90 और 270 दी जाता बेस एंगल, ये आधार कोण है। और ये अगर 0, 180 और 360 हो तो नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होता। यानी कि नो चेंज का क्या मतलब है, साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, नो चेंज, सेक कोसेक कॉट वही रहेगा, नो चेंज। जबकि अगर बेस एंगल था 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, अगर आधार कोण 90 या 270 हो, 90 और 270 हो, तो चेंज होगा। और क्या चेंज होगा, साइन बदलेगा, किसमें, कॉस साइन में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan काय में बदलेगा, कॉट काय में बदलेगा, tan में, sec काय में बदलेगा, और cosec काय में बदलेगा।
ये इंटरचेंज होंगे आपस में अगर बेस एंगल 90 और 270 होता और इतने ही बेस एंगल हैं। आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षैतिज रेखा है उसमें आधार कोण 3 है, कौन कौन से? 0, 180 और 360। और वर्टिकल लाइन जो है ऊपर वाली लाइन है 90 और 270 और दोनों में चेंज आपने एक में नहीं बदलता और एक में बदलता। तीसरा, अब जैसे मान लो साइन 3585 डिग्री का मान निकालना है, 3385 डिग्री, इसके लिए कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम 360 के मल्टीपल्स का यूज करते हैं फॉर लार्जर एंगल, बड़े कोणों के लिए। बड़े कोणों के लिए हम एक पारा पढ़ते हैं, वो पारा है 360 इंटू 1 इक्वल टू 360 इंटू 2 इक्वल टू 360 इंटू 3 इक्वल टू 360 इंटू 4 इक्वल टू। गलत है क्या? हाँ? गलत है? सही क्या है बताओ? ये सही है? ये कितना होगा? ये कितना होगा? हाँ? कितना होगा ना? ये कितना होगा? ये है ना? ठीक है। और 5 हो तो कितना होगा? गलत है? सही क्या है? और तो कितना होगा? सही क्या होगा? ये सही है और ये भी सही है सिस्टम के थ्रू। इस सिस्टम से ये सही है। कैसे सही है देखिए आपको हम बताएं। 360 इंटू 1 का मतलब है इस सर्कल का एक राउंड के बाद पोजीशन क्या हुई? यहीं पर आए। 2 राउंड हो गए तो कहाँ है? 3 राउंड के बाद कहाँ है? 4 राउंड के बाद, 10 राउंड के बाद, 100 राउंड के बाद। आगे बात में तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, परिमाण बढ़ता जाएगा, लेकिन स्थिति नहीं बदलेगी, पोजीशन नहीं बदलेगी। पोजीशन क्या होगी? वही होगी। अभिवचन में इसलिए अपन मल्टीपल्स का यूज करते हैं, गुणज का प्रयोग करते हैं बड़े कोणों के लिए, बड़े मानों के लिए। ठीक, तो हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, या तो 360 प्लस में जाएगा या 360 माइनस में जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो, चाहे कितना ही बड़ा कोण हो। अगर मान लो ये 3600 है, अगर 3600 के आसपास कोई एंगल है, कोई कोण है, तो अपन इसका यूज करेंगे। हम लिखेंगे 360, हम भले ही 3600 लिख लेंगे, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 360 प्लस या 360 अभिवचन में। ये आप देख लो तीनों चीजें ये बना लो। आप लोग सर्कल सही बनाना, टेढ़ा मत बना देना। कुछ लोग इतनी नकल करते हैं कि ऐसा बना दे, ऐसी बनाएंगे, टेढ़ा ही बनाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। एक रजिस्टर पे एक की जगह थी नीचे,
और बोर्ड पे चूंकि जगह रहती नहीं है तो हमने बगल से लिखना शुरू कर दिया, तो उसने भी वो नीचे जगह छोड़ के बगल से लिखना शुरू कर दिया। तो लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है सर, आपने साइड से लिखा है। बना लिया। अब देखिए ये दो चीजें और इन दोनों की हेल्प से और इस सिस्टम के आप इसको दिमाग में रखें कि किस एंगल पर किसके बीच में है, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा चतुर्थांश है ना। 90 माइनस में कौन सा, 90 प्लस में कौन सा है। 90 माइनस में कौन सा होगा, 90 प्लस में 180 माइनस में सेकेंड, 180 प्लस में थर्ड, 270 माइनस में थर्ड, 270 प्लस में फोर्थ, 360 माइनस में फोर्थ,
360 प्लस में 1, 0 प्लस में 0 भी तो है 1, 0 माइनस में 4। ये अपन को दिमाग में रखना है। और किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो, कौन सा साइन लगता है, किस चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह कैसा होता है और चेंज होगा या नहीं होगा, इनको ध्यान में रखते हुए आपको 60 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, 60 सूत्र। कैसे? देखिए 90 माइनस के आपने 10th में याद किए थे, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा और sec 90 माइनस थीटा, ये सारे आपने याद किए थे 10th में। अब देखिए अगर मान लो sin 90 प्लस थीटा हो तो क्या होगा? कुछ कह रहे हैं माइनस कॉस, कुछ कह रहे हैं प्लस कॉस। कॉस होगा, ये कंफर्म है सब। साइन 90 है, बेस एंगल 90 है, आधार कोण 90 है, साइन तो कॉस में बदलेगा ही, कॉस लिख दिया। अब हमें ये देखना ये प्लस का होगा कि माइनस का। कितने लोग कह रहे हैं प्लस का होगा? हाथ ऊपर करो। कितने लोग कह रहे हैं प्लस का होगा? वेरी गुड। कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि माइनस का होगा? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं माइनस का होगा? ठीक है, जो माइनस का कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और उसकी वजह बताएं हम आपको। 90 प्लस आप खुद बताएंगे, 90 प्लस का मतलब कौन सा चतुर्थांश है? सेकंड में मान आप काय का निकाल रहे हो? साइन कैसा होता है? प्लस का है। आप चिन्ह देख रहे हो, इसका जो आ रहा है उसका साइन नहीं देखना है, जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो उसका चिन्ह देखना है। वो कैसा है उससे आगे बात समझ में? पहले तो ये बताओ कॉस आएगा या साइन आएगा? साइन आएगा। कितने लोग कह रहे हैं कॉस आएगा? कितने लोग कह रहे हैं कॉस आएगा? कॉस वाले, साइन वाले कितने? बराबर की टक्कर है, साइन आएगा। क्यों? आपको इस सर्कल के साथ ज्ञान की 3 बातें लिखवाई गई हैं, उनमें पहले 2 बातें पढ़ लो। क्या लिखा है? 0, 180 और 360 में नो चेंज लिखा है। 0, 180 और 360 में नहीं बदलेगा, नो चेंज। बिल्कुल, तो कॉस का कॉस ही आएगा। अब प्रश्न इस बात का कि पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस का या माइनस का। कितने लोग कह रहे हैं नेगेटिव? कितने लोग कह रहे हैं पॉजिटिव? कितने लोग कह रहे हैं पॉजिटिव? खड़े हो जाओ, खड़े हो। और कौन कह रहा है पॉजिटिव? 180 माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा चतुर्थांश है? सेकेंड है। देखो इधर 180 माइनस सेकेंड है। सेकेंड में आप क्या कह रहे हो? प्लस का है। क्या क्या प्लस का होता है सेकेंड में? साइन और कोसेक। यहाँ क्या है? कॉस। कॉस काय का होगा? बढ़ जाए। एक और देखिए,
बताइए क्या आएगा? पॉजिटिव बिल्कुल ठीक। कितने लोग कह रहे हैं 10? कितने लोग कह रहे हैं 10 नहीं आएगा? कोई नहीं कह रहा। कितने लोगों को कुछ पता नहीं है? ऐसे हैं कुछ? बोले ना 10 का मतलब